हेलो स्टूडेंट्स, आज जो है आप लोगों को कीटोन पिछले वीडियो में आप देखे हैं कि जो फंक्शनल ग्रुप है, सिंपल फंक्शनल ग्रुप जैसे अल्कोहल हुआ, एमीन हुआ, अल्डिहाइड हुआ, कीटोन हुआ, जिसमें एक एक बॉन्ड खाली है, वैसे ही कंपाउंड का नेमिंग मैंने आपको सिखा दिया। अब क्या करना है कि कीटोन है, ईथर है, एस्टर है, ऐसे जिसमें दो दो बॉन्ड खाली होते हैं फंक्शनल ग्रुप के, वैसे कंपाउंड का नेमिंग हम लोग को सीखना है। तो इसके लिए आज का ये वीडियो जो है वो यही है, कीटोन, ईथर और एस्टर, ये तीन फंक्शनल ग्रुप के कंपाउंड्स का नेमिंग आपको सिखलाया जाएगा। उसको सीखिए। कीटोन आप जानते हैं कि इसका फॉर्मूला C≡O होता है। C≡O यानी कार्बोनाइल ग्रुप होता है इसमें। अब कार्बोनाइल में ये दो बॉन्ड ये खाली है। कितने बॉन्ड खाली है? दो बॉन्ड। मतलब जब तक इस बॉन्ड को कंप्लीट करेंगे नहीं तब तक जो है वो कीटोन का कंपाउंड बनेगा नहीं। तो भाई चलिए इसका हम लोग जनरल फॉर्मूला बनाते हैं। कैसे बनाएंगे? RCO, R कर देते हैं, RCO, R डैश कर देते हैं। इट मींस ये हो गया सिमेट्रिकल फॉर्म। मतलब ये दोनों साइड में जो आप अल्काइल जोड़े हैं, ये अल्काइल सेम लेंगे और ये दोनों साइड में जो जोड़े हैं ये डिफरेंट लेंगे। अब आप सेम और डिफरेंट की चर्चा कीजिएगा तो ये हो जाएगा सिमेट्रिकल कीटोन और ये हो जाएगा अनसिमेट्रिकल कीटोन। यानी दोनों साइड में सेम अल्काइल होगा तो सिमेट्रिकल, दोनों साइड में डिफरेंट अल्काइल होगा तो अनसिमेट्रिकल। अब ये जो सेम है CH3 CO CH3, दोनों साइड में आप सेम ले लिए। अब आप दोनों साइड में डिफरेंट ले सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। CH3 CO CH3 CH3 CO C2H5 करना क्या है? अब आप इसका स्ट्रक्चर देखिए, ये सारे कार्बन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं भाई। 1 2 3 कार्बन है, तीनों कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। इस बॉन्ड से, इस पाई बॉन्ड से आपको कोई मतलब नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये पाई बॉन्ड जो है वो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में है। हमको चाहिए कार्बन और कार्बन के बीच का बॉन्ड, यही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो ये तीनों कार्बन जो है वो जुड़ा हुआ है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि तीनों कार्बन को काउंट कर लेंगे। 1 2 3 कार्बन हुआ, 3 कार्बन को प्रोप बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड है, AN लिखेंगे। और चूंकि ये कीटोन है तो कीटोन का सफिक्स ON होता है, तो ये हो गया प्रोपेनोन। क्या हो गया? प्रोपेनोन। अब इसका प्रीफिक्स होता है कीटो, 3 कार्बन है, प्रोप, सिंगल बॉन्ड है, ANE यानी कीटो प्रोपेन। एक और नाम आप लिख सकते हैं ऑक्सो, ऑक्सो भी इसका प्रीफिक्स होता है, यानी C≡O का ऑक्सो। 1 2 3 कार्बन है, प्रोप, ANE, ऑक्सो प्रोपेन। अब इसी तरह इसका नाम लिखना है तो पूरे कार्बन का वो काउंट कर लेना है। 2 3 4 कार्बन है, ब्यूट, सब में सिंगल बॉन्ड है, AN ON लगा दीजिए, ब्यूटेनोन या कीटो ब्यूटेन या ऑक्सो ब्यूटेन। इस तरह जो है आप कीटोन का कोई भी कंपाउंड बना सकते हैं और बनाने के बाद आप इसका नाम भी लिख सकते हैं। अब इसके बाद हम चलते हैं ईस्टर में। पहले ईस्टर बनाते हैं, इसके बाद ईथर में पहुंचते हैं। तो ईथर, ईस्टर, कीटोन, इन सब में आपको देखे हुए है कि दो दो बॉन्ड मिला होगा। अब ईस्टर का जो फॉर्मूला होता है ये है C≡O। अब यहां पे जो दो बॉन्ड आपको खाली दिख रहा है, ये खाली बॉन्ड जो है वो एक बॉन्ड कार्बन का खाली है और दूसरा जो बॉन्ड है वो किसका खाली है? ऑक्सीजन का खाली है। अब यहां पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, कार्बन और चेन के बीच में, साइड चेन के बीच में ऑक्सीजन आ गया। ये कार्बन और ये जो साइड चेन आप जोड़िएगा, इसके बीच में क्या आ गया? ऑक्सीजन आ गया। इसलिए यहां पे हम पूरे कार्बन को काउंट नहीं करेंगे। अब इसका जनरल फार्मूला हम बनाएंगे RC≡OOR। आप दोनों साइड में सेम और डिफरेंट दोनों लिख सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक सिमेट्रिकल फॉर्म होगा, एक अनसिमेट्रिकल फॉर्म होगा। अब इसमें करना क्या है कि भाई ये R है तो इसमें भी कार्बन होगा। अब ये कार्बन इस कार्बन के साथ तो जुड़ा हुआ है नहीं, तो पूरा काउंट होगा नहीं। करेंगे क्या कि इसको काउंट कर लेंगे।
यानी ईस्टर को इसके साथ जोड़ देंगे। अब इसके साथ जोड़ दिए, इस कार्बन को हम लोग अल्केन में कन्वर्ट किए, ई हटाकर ईस्टर का सफिक्स होता है ओएट, नाम हो जाएगा अल्केनोएट। और जो ये बच गया इसको बाद में आप अल्केन के फॉर्म में लिख सकते हैं। किस फॉर्म में? अल्केन के फॉर्म में। लाइक एज CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अगर इसका आपको नाम लिखना है तो इसका नाम लिखना है तो पहले आप इसको जोड़ लीजिए, एक एक 2 कार्बन हुआ, 2 कार्बन को ईथ बोलते हैं, दोनों के बीच ये सिंगल बॉन्ड है AN हो गया, और इसका सफिक्स होता है OAT इथेनोएट। अब एक कार्बन जो बच गया इसको हम लोग लास्ट में मीथेन लिखेंगे, या पहले लिखना चाहते हैं तो अल्काइल के फॉर्म में लिखिए, मिथाइल इथेनोएट भी लिख सकते हैं आप इसको। क्या लिख सकते हैं? मिथाइल इथेनोएट। बात समझे? आप डिफरेंट के केस में ले लीजिए, CH3 C डबल O C2H5। भाई ये इससे सीनियर तो ये है, इससे सीनियर क्या है? ये है, लेकिन ये ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है और ये कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो हम लोग जो फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से जुड़ा होगा हम उसी को जो है मेजरेबल करेंगे, वही मेजरेबल होता है। तो एक एक 2 कार्बन हो गया, 2 कार्बन के लिए ईथ, सिंगल बॉन्ड है AN, इसका सफिक्स होता है OAT इथेनोएट। 2 कार्बन बच गया, इसका नाम है इथेन, यानी इथेनोएट इथेन, या आप इसको लिख सकते हैं इथाइल इथेनोएट। जो कार्बन बच जाता है इसको अगर बाद में आपको लिखना है तो अल्केन के फॉर्म में लिखिए, अगर आप इसको पहले लिखना चाहते हैं तो अल्काइल के फॉर्म में लिखिए। इस तरह जो है आप ईस्टर का भी कंपाउंड बना सकते हैं, ईस्टर के भी कंपाउंड का नेमिंग आप कर सकते हैं। अब है नेक्स्ट हम लोग का जो कंपाउंड है, जो कंपाउंड देखना है वो है ईथर का। तो ईथर का नेमिंग कैसे करेंगे? तो ईथर का फॉर्मूला होता है O। नहीं, अब इस O का मतलब हो गया भाई साहब ये दोनों साइड में बॉन्ड खाली है, दोनों कार्बन, दोनों साइड में जो साइड चेन है उसके बीच में क्या आ गया? ऑक्सीजन आ जाता है। ऑक्सीजन आ जाता है, इसका मतलब ये है कि आप दोनों को लिखिएगा अलग अलग, ROR डैश, नहीं ROR, ये सिमेट्रिकल ईथर हो गया, ये अनसिमेट्रिकल ईथर हो गया। दोनों साइड में सेम है तो सिमेट्रिकल, डिफरेंट हो गया अनसिमेट्रिकल। अब ये दोनों अल्काइल के बीच में कौन आ गया भाई? ऑक्सीजन आ गया। इस दोनों के बीच में कौन आ गया? ऑक्सीजन आ गया। अब ये तो लिंक टूट गया, कार्बन का लिंक टूट गया, तो हम टोटल कार्बन को काउंट नहीं कर पाएंगे। तो करेंगे क्या कि अगर सेम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इसको भी जोड़ सकते हैं, इसको भी जोड़ सकते हैं, किसी एक को जोड़ दीजिए, जैसे CH3O CH3। अब इस दोनों में, दोनों अल्काइल में दोनों मिथाइल है, एक एक कार्बन का है, मिथाइल है। अब इसमें हम लोग इसी को जोड़ देते हैं, जिसको जोड़ेंगे उसमें कार्बन देख लीजिए मिथ, चूंकि ये सिंगल बॉन्ड का है, या आप AN लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। और ईथर का सफिक्स होता है ऑक्सी, यानी मिथेनॉक्सी, और एक कार्बन जो बच गया वो है आपका मीथेन, या इसको आप पहले भी लिख सकते हैं मिथाइल मेथेनॉक्सी, कोई दिक्कत। लेकिन जैसे ही आप डिफरेंट लिख रहे हैं तो डिफरेंट में आपको करना क्या है कि सीनियर और जूनियर पहचानना है। इसमें कार्बन की संख्या ज्यादा है, ये सीनियर है, इसमें कार्बन की संख्या कम है, जूनियर है। तो जूनियर जो है वह ईथर के साथ जुड़ जाएगा। क्यों जुड़ेगा? क्योंकि ईथर जो होता है वो जूनियर फंक्शनल ग्रुप होता है, इसलिए जूनियर को इसके साथ जोड़ दीजिए। इसके साथ जोड़िएगा तो ये हो जाएगा मेथेनॉक्सी, या मेथॉक्सी भी लिखा जाता है। 2 कार्बन बच गया, ये हो गया इथेन, यानी मेथेनॉक्सी इथेन या इथाइल मेथेनॉक्सी हो गया। इस तरह आप इसका कंपाउंड बना भी सकते हैं, ये फॉर्मूला भी बना सकते हैं, कंपाउंड बना सकते हैं, और उस कंपाउंड का आप नाम भी IUPAC नेम भी लिख सकते हैं, कहीं से कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा, समझे? तो इस तरह से जो है हम लोग तीनों ग्रुप के कंपाउंड को हम लोग बनाकर प्रैक्टिस कर लेंगे। थैंक यू।